ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि भले ही बीजेपी धर्म की बुनियाद पर देश भर में नफरत फैला रही है, दंगे करवा रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए टीएमसी के कद्दावर नेता सब्यसाची दत्ता ने कहा कि जब तक बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तब तक बीजेपी की नफरत फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। देखिए, ये भले ही ये इफ्तार रोजा के तौर पे मुसलमान लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग बंगाल में देखते हैं पिछले कई सालों से हम लोग सब मिल के, कौन क्या धर्म के, कौन क्या मज़हब के, ये बड़ी बात नहीं है। हम लोग इस इफ्तार पे शामिल होते हैं और सब अपने अपने भाईचारा की तरह, मैं अपनी बड़ी आपा के पास बैठा हूँ तो भाईचारा की तरह हम लोग सब इस इफ्तार को एक साथ करते हैं और इसमें खुशी होती है। और खुशी सिर्फ खाने, एक तो ये मतलब मिसाल है, लेकिन इसको लेके हम लोग सब धर्म के, सब मजहब के आदमी एक साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ी रास्ता है। लेकिन दादा, ये है जो आजकल देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बंगाल में जब तक ममता दी है तब तक ये नहीं होगा और ये कोशिश नाकाम रहेगा। जिनका भी ये कोशिश है, हम लोग ईद में हम नया कपड़ा बनाते हैं और पूजा में आपा नया साड़ी पहन के या सलवार सूट पहन के घूमने जाती है। टीएमसी काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि बेकसूर लोगों की मॉब लिंचिंग करने वालों और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने वालों का वही हाल होगा जो कभी फिरऔन और हिटलर का हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मोदी, योगी और आरएसएस को हिदायत दे कि वो भी मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, ये हिंदुस्तान और पूरी कायनात मोहब्बत के नाम से ही चलेगा। नफरत फैलाने वाले कल भी थे, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। ये बात एकदम रोज़े रशन की तरह आया है कि मोहब्बत जीता है, मोहब्बत जीत रहा है और मोहब्बत जीतेगा। लोग बदलेंगे, तरीका बदलेगा, दल बदलता है, पार्टी बदलता है, झंडा बदलता है, लेकिन नज़रियात, इंसानियत का जो नज़रियात है, इंसानियत का, हम में क्या फ़र्क है, योगी साहब और मुझ में क्या फ़र्क है? इंसानियत का तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो विचारधारा का फ़र्क है, सोच की फ़र्क है, समझ की फ़र्क है। आज रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में हम ये दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मोदी साहब को, योगी साहब को और उसके पूरे आरएसएस को अल्लाह हिदायत अता करे कि वो भी मोहब्बत का दर्स लोगों को दे। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये हिंदुस्तान पागलों की हिंदुस्तान नहीं है। ये जमुना, गंगा जमुना तहजीब जो है, ये पागलों के हाथ में हिंदुस्तान कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जो पगलामू कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजरिंग कर रहे हैं, चाहे वो नफरत फैला रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये उनका हसर वही होगा जो नमरूद का हुआ था, जो फिरौन का हुआ था, जो सय्याद का हुआ था, या फिर जो हिटलर का हुआ, जो मुर्सलिन का हुआ, उनका भी हसर वही होगा। चाहे मैं हूँ या कोई जुल्म की शिकस्त हुई है, जालिम हरा है, मजलूम ही मजलूमियत का शिकार होता है, लेकिन आखिरी जीत उसी की होती है। आप सबको मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद और दिल की गहराई से। इस इफ्तार पार्टी में मौजूद टीएमसी के एक और काउंसिलर शमीमा रेहान खान ने तमाम लोगों को रमजान और आने वाले ईद की मुबारकबाद दी। चाहिए कि आज इफ्तार पार्टी में हमारे बड़े भाई सबको साझी था और राम अशरफ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से इफ्तार पार्टी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से इफ्तार पार्टी, काफ़ी लोग उसमें शिरकत, जिन लोगों ने इफ्तार पार्टी मुबारकबाद पेश करेंगे। सबको बुला के एक आपस में मिलने का, बात करने का मौका मिला, एक साथ इफ्तार करने का, तो हम लोगों सभी को शुरू करते हैं।
फतेह हॉल में इस शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम सोशल वर्कर मोहम्मद राजू ने किया था, जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। 4 दिन से जो रोजगार से पूछे इतना गर्मी पड़ रहा है।